हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि ध्यानी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, कल है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसमें कुछ ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ हैं जो कि काफ़ी लोगों को पता होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन कहानियों के बारे में पता नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इन रोचक कहानियों का मज़ा लें। चलते हैं पहली कहानी की तरफ। जो हमारी पहली कहानी है, वो पहली कहानी हमारी है अलेक्जेंडर की, सम्राट अलेक्जेंडर की और राजा पुरु की। ये कहानी जो है ईसा मसीह के जन्म से लगभग 300 साल पहले की है, जब अलेक्जेंडर अपनी पूरी सेना को लेकर भारत आया था, भारत को जीतने के उद्देश्य से। तो उस टाइम क्या हुआ कि अलेक्जेंडर को कोई भी नहीं हरा पाया, तो उसने राजा पुरु को जीतने की मनसा जताई, लेकिन राजा पुरु के सामने वो नहीं जीत पाया। उसकी सेना राजा पुरु की सेना के सामने टिक नहीं पाई। तो जो अलेक्जेंडर की पत्नी थी, उनको डर लगने लगा कि कहीं जो राजा पुरु है वो मेरे पति को मार न दे। तो उस समय क्या हुआ था कि जो अलेक्जेंडर की पत्नी थी, उनको पता चला कि रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में। तो अलेक्जेंडर की पत्नी ने राजा पुरु के लिए राखी भेजी और उनसे आग्रह किया कि आप जो है मेरे पति को ना मारे। तो राजा पुरु ने क्या किया कि उनकी राखी को स्वीकार कर लिया और उनको बहन मान लिया। फिर उन्होंने उनकी पूरी बात मान ली और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया, यानी कि अलेक्जेंडर को नहीं मारा। तो ये पहली कहानी हमारी थी। तभी से रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। तो जो हमारी दूसरी कहानी है सम्राट हुमायूं की और रानी कर्णावती की। ये उस समय की बात है जब राजपूत राजाओं को मुसलमानों से युद्ध करना पड़ रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि अपने राज्य को बचाने के लिए जो राजा थे वो अपनी बहनों की रक्षा के लिए खड़े हुए। और बहनें भी क्या करती थी, अपने भाई के कलाइयों में राखी बांधती थी और कामना करती थी कि युद्ध से उनके भाई जो है सकुशल वापस घर आ जाएं। तो उसी समय क्या हुआ था कि जो चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती, तो कर्णावती जो थी वो एक विधवा रानी थी। तो उस समय क्या हुआ कि गुजरात में जो शासन था, उस समय शासन था सुल्तान बहादुर शाह का। तो बहादुर शाह ने क्या किया कि जो रानी थी, चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर हमला कर दिया। तो जो चित्तौड़ की रानी जो है अपने राज्य को बचाने में थोड़ा कमज़ोर थी। तो फिर जो रानी ने हुमायूं को राखी भेजी और उनसे आग्रह किया कि मेरे राज्य में जो है बहादुर शाह ने हमला कर दिया है, आप आएँ और मेरे राज्य को बचाएं। तो हुमायूं ने क्या किया कि उसको स्वीकार कर दिया और रानी को अपनी बहन माना। और फिर हुमायूं ने अपनी एक सेना चित्तौड़ भेजी और फिर जो बहादुर शाह को अपनी सेना को पीछे लेना पड़ा। तो उस समय से भी इस त्योहार को काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हमारी तीसरी कहानी है इंद्रदेव की। एक बार क्या हुआ कि असुरों के राजा थे बलि और देवताओं के राजा हैं इंद्रदेव। तो असुरों के राजा बलि और देवताओं में जो है एक भयानक युद्ध हो गया। उस समय क्या हुआ कि जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव को काफ़ी नुकसान हुआ। और उस टाइम इंद्रदेव की पत्नी को काफ़ी डर लगने लगा कि जो ये असुरों का राजा है बलि, वो काफ़ी शक्तिशाली था। तो उनको लगा कि कहीं जो है राजा बलि जो है मेरे पति को पराजित न कर दे और इनको जान से न मार दे। तो फिर जो सची थी इंद्रदेव की पत्नी, वो गई विष्णु भगवान जी के पास और विष्णु भगवान जी से उसने आग्रह किया कि हे नाथ, आप क्या करें, मेरे पति की रक्षा करें। तो फिर विष्णु भगवान ने जो सची को एक धागा दिया जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ सची, इस रक्षा सूत्र को अपने पति के हाथ पे बांध दो। सची ने ठीक वैसा ही किया जैसा विष्णु भगवान ने कहा। तो उस वक्त फिर क्या हुआ
जो इंद्रदेव थे, इंद्रदेव असुरों के राजा बलि पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। तो एक महत्वपूर्ण कहानी ये थी कि जब कोई बहन भाई के पास जाती है तो भाई हर तरह उसकी रक्षा करता है। तो चलिए चलते हैं अब अगली कहानी की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी। ये कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। एक बार क्या हुआ कि जो एक राजा था शिशुपाल, जो बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। तो वो क्या करता था, अपनी प्रजा को काफ़ी परेशान करता था। तो श्री कृष्ण को उनका वध करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि उस युद्ध के दौरान, यानी कि शिशुपाल और कृष्ण के युद्ध के दौरान, श्री कृष्ण की जो उंगली थी वो सुदर्शन चक्र से कट गई थी। तो उसी टाइम द्रौपदी ने क्या किया कि अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तो श्री कृष्ण भगवान जी इससे काफ़ी प्रसन्न हुए। और फिर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उससे पहले जब द्रौपदी का चीरहरण का समय आया, दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसी टाइम वहाँ पर आकर द्रौपदी को चीरहरण से बचाया और उनकी लाज बचाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ, जो कुछ धार्मिक थी और कुछ ऐतिहासिक थी। तो फ्रेंड्स, तब से हमारे इस भारतवर्ष में इस रक्षाबंधन को हर श्रावण मास की पूर्णिमा को काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जब कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो उसे एक पवित्र मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे मांचल मांचला। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वामि अनुबध्नामि रक्षे मांचल मांचला। तो दोस्तों, इसी तरह कुछ विशेष मुहूर्त भी देखे जाते हैं रक्षाबंधन में, कि विशेष मुहूर्त पे जो है बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। तो वो विशेष मुहूर्त कुछ इस तरह हैं, सुबह 9 बजे से और दिन में 12 बजे तक, और फिर आता है 1 बजे से 3:30 बजे तक, और जो अगला तीसरा मुहूर्त है वो है 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक। वैसे तो पूरा ही दिन काफ़ी पवित्र है, सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 9:30 बजे तक आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन ये 3 विशेष महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सभी के भाइयों की उम्र बहुत लंबी हो, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।